सत्संग के दूसरे भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए एक निर्माण होता है और एक अन्वेषण होता है। सांसारिक वस्तुओं का तो निर्माण होता है और परमात्म तत्व का अन्वेषण होता है। कारण कि निर्माण तो उस वस्तु का होता है जो अभी विद्यमान नहीं है, पर अन्वेषण उस वस्तु का होता है जो पहले से ही विद्यमान है। नई वस्तु के निर्माण में देरी लगती है और अभ्यास प्रयत्न करना पड़ता है, परंतु जो पहले से ही विद्यमान है उसकी प्राप्ति तत्काल होती है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु केवल उधर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। उधर दृष्टि गई और प्राप्ति हुई। भगवत गीता में आया है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादि और निर्गुण होने से यह अविनाशी आत्म तत्व शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। तात्पर्य है कि इसको कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभाव करना नहीं पड़ता, अपितु इसमें अकर्तृत्व और निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। अपने को शरीर में स्थित मानने पर भी यह कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। जिस समय यह अपने को शरीर में स्थित देखता तथा मानता है, उस समय भी वास्तव में यह शरीर में स्थित नहीं है। कारण कि जैसे सूर्य का अमावस्या के साथ संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही चेतन तत्व का जड़ शरीर के साथ संयोग नहीं हो सकता। अतः जड़ के साथ संयोग केवल चेतन की मान्यता है, मान्यता के सिवाय और कुछ नहीं है। अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की केवल मान्यता है। मान्यता छूटी और प्राप्ति हुई। मान्यता को छोड़ने के लिए क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु भाव से मानने और बोध की जानने की जरूरत है। क्रिया करने से जो अनुभव होगा वह तत्व का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि क्रिया करने से उत्पन्न हुई वस्तु के साथ ही संयोग होता है। अनुत्पन्न तत्व का अनुभव नहीं होता। अनुत्पन्न तत्व का अनुभव क्रियाओं से असंग होने पर ही होगा। क्रिया से अर्थात अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता, अपितु एक नई अवस्था बनती है। जैसे रस्से पर चलना हो तो अभ्यास करेंगे तब चल सकेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। दूसरी बात, अभ्यास करेंगे तो पहले वाले अभ्यास को रद्दी करके ही करेंगे। योग दर्शन में आया है, तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, अर्थात किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। अतः यदि प्रयत्न करेंगे तो पहला प्रयत्न रद्दी करेंगे, तभी दूसरा प्रयत्न करेंगे। दूसरा प्रयत्न रद्दी करेंगे, तभी तीसरा प्रयत्न करेंगे। तात्पर्य है कि जब हम अपने ज्ञान को रद्दी करते हैं तभी अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो अभ्यास की क्या आवश्यकता है। यह सबका अनुभव है कि ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट और क्षण नहीं है जिसमें शरीर का परिवर्तन अथवा वियोग न होता हो। परंतु चेतन तत्व का कभी किसी भी वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट और क्षण में परिवर्तन अथवा वियोग नहीं होता, अर्थात उसका नित्य योग है। इस चेतन तत्व की नित्यता का अनुभव भी सबको है। जैसे आज तो मैं ऐसा हूँ,
पर बचपन में मैं ऐसा था, इस तरह पढ़ता था। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि शरीर, क्रिया, परिस्थिति इत्यादि बदले हैं। मैं नहीं बदला हूं, अपितु मैं वही हूं। शरीर आदि के परिवर्तन का अनुभव सबको है, पर स्वयं के परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, नरक और स्वर्ग छूट जाते हैं, पर स्वयं वही रहता है। योनियां, शरीर बदलती हैं, जीव नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। भगवान ने भी अनित्य पदार्थ अर्थात क्रिया की तरफ से दृष्टि हटाकर नित्य तत्व की तरफ दृष्टि करने के लिए कहा है। गीता में कहा है, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात किसी काल में मैं नहीं था, यह बात नहीं है। अर्थात मैं जरूर था, तू नहीं था, यह बात भी नहीं है। अर्थात तू भी जरूर था, तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। अर्थात ये राजा लोग भी जरूर थे, और इसके बाद मैं, तू तथा ये राजा लोग नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात मैं, तू तथा ये राजा लोग नित्य रहेंगे ही। तात्पर्य है कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा ये राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। शरीर को लेकर मैं, तू तथा राजा लोग ये तीन हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही है। यह दृष्टि आत्म तत्व की तरफ है, शरीर की तरफ नहीं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। कपड़े अनेक होते हैं, पर कपड़े पहनने वाला एक ही होता है। पुराने कपड़े उतारने से मनुष्य मर नहीं जाता और दूसरे नए कपड़े पहनने से उसका जन्म नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि मरना और जन्मना शरीरों का होता है, स्वयं का नहीं। जो अनेक योनियों में अनेक सुख दुखों को भोगता है, वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को भोगेगा कौन? यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि हरदम जागृत में भी हम नहीं रहते, हरदम स्वप्न में भी हम नहीं रहते, हरदम सुषुप्ति में भी हम नहीं रहते, हरदम मूर्छा में भी हम नहीं रहते और हरदम समाधि में भी हम नहीं रहते। तात्पर्य है कि स्वयं इन सब अवस्थाओं से अलग और इनको जानने वाला है, जो संपूर्ण अवस्थाओं, संपूर्ण परिस्थितियों, संपूर्ण क्रियाओं तथा संपूर्ण पदार्थों के संयोग वियोग को जानने वाला है। वह स्वयं एक ही रहता है। अगर स्वयं एक अवस्था में लिप्त हो जाए तो वह दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा और उससे अपने को अलग अनुभव कैसे करेगा? परंतु वह दूसरी अवस्था में जाता है और उससे अपने को अलग अनुभव करता है। अतः मैं इन सब अवस्थाओं से, परिस्थितियों से, क्रियाओं से, पदार्थों से अलग हूं। इस अपने अनुभव का ही आदर करना है, इसको ही महत्व देना है,
इसको ही स्वीकार करना है, इसको सीखना नहीं है। सीखने से लाभ नहीं होगा, अपितु अभिमान हो जाएगा। इन अवस्थाओं इत्यादि से अपने को अलग अनुभव करने का नाम ही ज्ञान है, और इनके साथ मिल जाने का नाम ही अज्ञान है। स्वयं में कर्तृत्व और लिप्तता नहीं है। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि मनुष्य कभी कुछ करता है और कभी कुछ करता है, कभी किसी में लिप्त होता है और कभी किसी में लिप्त होता है। कर्तृत्व और लिप्तता कभी किसी में निरंतर नहीं रहते, अपितु बदलते रहते हैं। मनुष्य जो भी करता है उसकी समाप्ति होती ही है। वह जिसमें भी लिप्त होता है उसका वियोग होता ही है। जैसे भोजन में पहले बड़ी लिप्तता, रुचि रहती है, परंतु ज्यों ज्यों भोजन करते हैं त्यों त्यों वह रुचि कम हो जाती है और अंत में उसमें अरुचि हो जाती है। इस प्रकार कर्तृत्व और लिप्तता निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। स्वयं में अकर्तृत्व और निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। मनुष्य कर्ता होता है तब भी स्वयं रहता है, कर्ता नहीं होता तब भी स्वयं रहता है। लिप्त होता है तब भी स्वयं रहता है, लिप्त नहीं होता तब भी स्वयं रहता है। हम कभी बैठते हैं, कभी सोते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, तो ये अलग अलग हुए पर हम एक ही रहे। अतः स्वयं वही रहता है। यह बात बिल्कुल अपने विवेक से सिद्ध है। इसमें क्रिया की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य है कि तत्व स्वतः स्वाभाविक है, उसकी प्राप्ति में कोई क्रिया नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। वह संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि में सत्ता रूप से विद्यमान है। देश काल आदि तो नहीं है, पर तत्व है। देश काल आदि तो विकारी हैं, पर तत्व निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता है। जब साधक अपने आप को खो देता है, अर्थात उसमें मैंपन, परिच्छिन्नता, व्यक्तित्व नहीं रहता, तब वह तत्व रह जाता है, अर्थात अनुभव में आ जाता है। तत्व अनादि, अनंत और स्वतः सिद्ध है। वह जैसा है वैसा ही उसको जानना है, और उसको जानने पर वह जैसा था वैसा ही रहता है। तात्पर्य है कि ज्ञान होने पर ऐसा अनुभव नहीं होता कि इतने दिन मैं अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया हूँ, अथवा मेरा अज्ञान मिट गया है और मेरे को ज्ञान हो गया है। संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। वास्तव में न निवृत्ति है न प्राप्ति है। इसलिए तत्व ज्ञान होने पर न निवृत्ति होती है न प्राप्ति होती है, अपितु निवृत्ति प्राप्ति की दृष्टि मिटती है, उसकी मान्यता मिटती है, और तत्व है और ज्यों का त्यों रह जाता है। इसी तरह वास्तव में न ज्ञान है और न अज्ञान है। आज तक कभी कोई ज्ञानी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कारण कि ज्ञान में व्यक्तित्व नहीं है। अतः ज्ञान और ज्ञानी, अज्ञान और अज्ञानी, ये दोनों अज्ञानियों की दृष्टि में ही हैं। इसलिए साधक माना हुआ है और सिद्ध स्वतः सिद्ध है। प्रश्न हुआ कि परमात्म तत्व इतना सुगम है कि उधर दृष्टि डालने मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाए, तो फिर स्वामी जी इसमें बाधा क्या लग रही है? स्वामी जी ने कहा, जिस रीति से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है उस रीति से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। यह मान्यता ही परमात्मा प्राप्ति में बड़ी बाधक है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो कर्म से होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होती।
अपितु भाव और बोध से होती है। कारण कि सांसारिक वस्तुओं को तो बनाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है, उनके लिए कहीं जाना पड़ता है। परंतु परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता, पैदा नहीं करना पड़ता, कहीं से लाना नहीं पड़ता, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। परमात्मा संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि में ज्यों का त्यों विद्यमान है। उसकी प्राप्ति की जोरदार जिज्ञासा नहीं है, इसीलिए उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। जिज्ञासा न होने का कारण है शरीर के साथ एकता मानकर सुख भोगना। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही सांसारिक सुख में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, सांसारिक सुख, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। सुख भोगना अपने विवेक का अनादर है। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व दे तो वह सुख नहीं भोग सकेगा। कारण कि भोग्य वस्तु को स्थायी मानकर ही सुख भोग होता है। उसको स्थायी माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। शरीर, संसार प्रतिक्षण बदलते हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। ऐसा विवेक होने पर मनुष्य सुख भोग ही नहीं सकता। कारण कि विवेक की जागृति होने पर मनुष्य की स्थिति शरीर में नहीं रहती, अपितु स्वरूप में रहती है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देना चाहिए। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देगा तो क्या वृक्ष महत्व देंगे, क्या पशु महत्व देंगे? उसमें और पशु में क्या फर्क होगा? संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण नाश की ओर जा रही है। इस बात को सीखना नहीं है, अपितु समझना है, अनुभव करना है। अनुभव करने पर सुख आसक्ति नहीं रहेगी। देखो, असत जो प्रतीति हो रही है, इसके दो विभाग हैं, शरीर तथा संसार। शरीर को संसार की सेवा में समर्पित कर देना कर्मयोग है और संसार से सुख चाहना जन्म मरण योग है। सत के भी दो विभाग हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा का अपने आप में स्थित हो जाना ज्ञान योग है और अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर देना भक्ति योग है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों में से किसी एक के भी पूर्ण होने पर माने हुए अहम का नाश हो जाता है। प्रतीति करण सापेक्ष है और जो प्रतीति से अतीत परमात्म तत्व प्राप्त है वह करण निरपेक्ष है। अतः परमात्म तत्व का अनुभव अभ्यास साध्य नहीं है, अर्थात उसके अनुभव के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि करणों की किंचित मात्र भी अपेक्षा नहीं है। इनकी आवश्यकता केवल संसार के लिए है, अपने लिए नहीं। अभ्यास से केवल अवस्था का परिवर्तन तथा एक नई अवस्था का निर्माण होता है। अवस्थातीत तत्व का अनुभव अभ्यास से नहीं होता, अपितु अनभ्यास से होता है। अनभ्यास का अर्थ है कुछ न करना, करना मात्र प्रकृति के संबंध से ही होता है। प्रकृति के संबंध के बिना चेतन कुछ कर सकता ही नहीं, करना बनता ही नहीं। अतः उस पर करने की जिम्मेदारी भी नहीं है। चेतन में कर्तृत्व है ही नहीं, फिर उससे क्रिया कैसे होगी? जब लेखक ही नहीं है तो फिर लेखन क्रिया कैसे होगी? चेतन अहंकार से मोहित होकर केवल अपने में कर्तृत्व की मान्यता कर सकता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। वास्तव में वह न करता है न भोगता है,
न करोति न लिप्यते। अतः तत्व का अनुभव करने के लिए क्रिया और पदार्थ को महत्व देना महान अज्ञान है। क्रिया और पदार्थ का उपयोग संसार के हित के लिए है। अपने हित के लिए तो इनसे सर्वथा असंग उपराम होना है। तत्व का अनुभव प्रतीति के द्वारा नहीं होता, अपितु प्रतीति के त्याग से होता है, कारण कि प्रतीति का आश्रय ही बांधने वाला है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। प्रतीति का आश्रय सहायता लिए बिना अभ्यास नहीं होता। जिसका आश्रय लिया जाएगा उसका त्याग कैसे होगा? उसका तो महत्व ही बढ़ेगा ना। इसलिए तत्व को अभ्यास साध्य मानने से एक बड़ी हानि यह होती है कि जिससे बंधन होता है उसी को मनुष्य तत्व प्राप्ति में सहायक मान लेता है और उसकी महत्ता तथा आवश्यकता का अनुभव करता है। अतः अभ्यास से बंधन अथवा प्रतीति की पराधीनता ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, जिसके कारण प्रतीति का त्याग करना बड़ा कठिन होता है। जैसे बेड़ी चाहे लोहे की हो अथवा सोने की, बंधन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो केवल इतना ही पड़ता है कि लोहे की बेड़ी का त्याग करना तो सुगम होता है, पर सोने की बेड़ी का त्याग करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अंतःकरण में सोने का महत्व है। स्वयं के सामने एक तो प्रतीति है और एक प्राप्त है। प्रतीति के सम्मुख होना बंधन है और प्राप्त के सम्मुख होना मुक्ति है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो मुक्ति का अभाव कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। प्राप्त की सत्ता न मानकर प्रतीति की सत्ता मानना ही बंधन है और प्रतीति की सत्ता न मानकर प्राप्त की सत्ता का अनुभव करना ही मुक्ति है। अतः बंधन और मोक्ष केवल मान्यता में है, स्वरूप में नहीं। एक साधक ने पूछा, स्वामी जी, जो प्राप्त है वह परमात्म तत्व दिखाई नहीं देता और जो प्रतीति है वह संसार तो दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? स्वामी जी ने कहा, जैसे शरीर का मुख्य आधार हड्डी है पर वह दिखती नहीं, जो मुख्य आधार नहीं है वह चमड़ी दिखती है, जिसमें ताकत है वह चीज़ दिखती नहीं, और जो चीज़ दिखती है उसमें ताकत नहीं। ऐसे ही परमात्मा संसार के मुख्य आधार हैं पर वे नहीं दिखते, अपितु संसार दिखाई देता है। जो वास्तव में है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह वास्तव में है नहीं। जैसे हड्डी पिता के अंश से और चमड़ी माता के अंश से उत्पन्न होती है, अतः शरीर माता पिता का अंश है, परंतु शरीर में न माता दिखती है न पिता दिखते हैं। ऐसे ही संसार प्रकृति और परमात्मा के संयोग से उत्पन्न होता है, परंतु संसार में न प्रकृति दिखाई देती है न परमात्मा, अपितु केवल प्रकृति का कार्य दिखाई देता है। जैसे बछड़ा सामने आ जाए तो गाय के स्तनों में दूध आ जाता है, ऐसे ही जिज्ञासु सामने आ जाए तो उस महापुरुष की कृपा उमड़ पड़ती है। जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा के अनुसार जितना ज्ञान ले सकता है उतना ले लेता है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।